अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नया साल आप लोगों को मुबारक हो। 2023 नया साल 1 जनवरी, आज पहली तारीख है। तो मेरे व्यूअर्स को मेरी तरफ से नया साल बहुत मुबारक हो। मेरी तरफ से आप लोगों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नेक ख्वाहिशात। अल्लाह ताला आप लोगों को इस साल और आने वाले तमाम सालों में सेहतमंद रखे और तमाम बीमारियों से दूर रखे। मेरा नाम डॉक्टर वकार मसूद खान है। मैं एक चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ। अच्छा, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने नेबुलाइज करने का तरीका बताया था और उसमें कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल की जा सकती हैं। मैंने उनके बारे में शॉर्ट थोड़ा थोड़ा करके बता दिया था। तो मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे व्हाट्सएप किया, कुछ ने ईमेल्स की और कुछ ने कॉल्स पे रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा कि आप में कोशिश करें कि आप अलग-अलग वीडियो में एक-एक दवाई के बारे में बात करें। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ें आसान अल्फाज में आसान तरीके से मैं आप तक पहुँचा सकूँ वो मैं पहुँचा दूँ। तो आज हम जिस दवाई के बारे में बात करने लगे हैं, जो हम नेबुलाइज़र के लिए नेबुलाइज़र के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका नाम है वेंटोलिन। पाकिस्तान में वो वेंटोलिन ड्रॉप्स के नाम से मार्केट में दस्तयाब है, जिसके अंदर साल्बुटामोल की दवाई है। तो अगर हम साल्बुटामोल की बात करें या वेंटोलिन की बात करें तो इसका क्या काम है? देखें, जब भी आप वेंटोलिन के कतरे लेंगे, इसका काम है आपकी सांस तंगी को खोलना। यानी आपको दमे की वजह से जो सांस तंग हुआ है, उसको ये जाके खोलेगी। वेंटोलिन कितनी देर तक असर करती है? आप एक दफ़ा जब नेबुलाइज के ज़रिए वेंटोलिन की दवाई भाप के ज़रिए लेते हैं तो ये कम से कम 3 से 4 घंटे तक ये असर करेगी। यानी अगर हम मिसाल के तौर पे लें कि ये 4 घंटे तक असर करेगी, तो आप 24 घंटे में इसको 6 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन 6 दफ़ा इस्तेमाल आपने कब करना है? बहुत ही एक्सट्रीम सूरत हाल में। यानी अगर आपको सवेयर अटैक है अस्थमा का, तो आप उसको 6 दफ़ा तक ले जा सकते हैं। अगर आपको एक नॉर्मल से लेकर दरमियाने दर्जे का अटैक है, तो आप उसको 2 से 3 दफ़ा दिन में नेबुलाइज वेंटोलिन से कर सकते हैं। इससे ज़्यादा ना जाएँ, आप इंतज़ार करें, आप अगले दिन कर लें। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि कितनी डोज़ में लेना चाहिए। देखें, एडल्ट के लिए वेंटोलिन हम जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो कंट्रोल डोज में करते हैं कि 4 सीसी नॉर्मल सलाइन के अंदर हम 1 सीसी या 1 ml वेंटोलिन वो टीके से आप भर सकते हैं। वो उसके अंदर डाल के आप उससे नेबुलाइज कर सकते हैं। कितनी देर तक करना है, इसके लिए कोई फिक्स नहीं है। आप 5 मिनट तक कर सकते हैं, 10 मिनट तक कर सकते हैं, 15 मिनट तक कर सकते हैं, जो आप बर्दाश्त कर सकें या जिस तरीके से आप सहूलत महसूस कर सकें उतनी देर आप नेबुलाइज कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि वेंटोलिन क्या हर दमा का मरीज़ इस्तेमाल कर सकता है। देखें, अगर हम नॉर्मली बात करें तो हर अस्थमा का सांस तंगी का मरीज़ वेंटोलिन के ड्रॉप से नेबुलाइज कर सकता है। कुछ सूरत हाल ऐसी हैं, कुछ बीमारियां ऐसी हैं, कुछ मरीज़ ऐसे हैं जिनके अंदर हम कहते हैं कि आप इस दवाई को इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा बस ऑब्जर्वेशन रखें या एहतियात करें, या कुछ को हम बिल्कुल मना कर देते हैं। किनको मना करते हैं? दिल के ऐसे मरीज़ जिनकी दिल की धड़कन का मामला होता है या तेज़ होने का, या दिल की धड़कन बेतरतीब होने का मामला होता है, तो हम उन लोगों को या तो डोज़ आधी कर देते हैं या उससे भी कम कर देते हैं, या फिर उन्हें हम इंतहाई ज़रूरत के तहत इसके इस्तेमाल की इजाज़त देते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा मरीज़ जिसको नॉर्मली दिल की धड़कन तेज़ होने का मामला महसूस होता है, तो फिर वो वेंटोलिन को नॉर्मल डोज से थोड़ी सी कम यानी हाफ डोज में इस्तेमाल कर सकता है। वेंटोलिन एक इंतहाई महफूज दवाई है जिसका ज़्यादा से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट दिल की धड़कन तेज़ होना है। इसके अलावा इसके थोड़े से साइड इफ़ेक्ट और हैं, लेकिन वो हज़ारों में या लाखों में किसी एक मरीज़ को आते हैं कि उनके अंदर जिस्म में नमकियात की कमी हो सकती है, और वो भी उस सूरत में होती है कि आप कई दिनों तक या एक ही दिन में बहुत ज़्यादा मर्तबा इसका इस्तेमाल कर लें और इसे नेबुलाइज कर लें, तो आपको बिल्कुल हल्की-फुल्की सी नमकियात की कमी का मसला हो सकता है। या इन केस कि आप पहले ही जिस्म में नमकियात की कमी का शिकार हैं, तो ये आपको नमकियात की कमी का शिकार कर सकता है, लेकिन ये आम रूटीन में नहीं होता। लिहाजा अगर आप दमे के मरीज़ हैं, आपके पास घर पे नेबुलाइज़र की सहूलत मौजूद है, तो फिर आप वेंटोलिन के ड्रॉप्स अपने घर में रखें। ये एक ऐसी चीज़ है जो इमरजेंसी ज़रूरत के लिए है, जिसके लिए आपको 1 दफ़ा या 2 दफ़ा या 3 दफ़ा डॉक्टर से सीख के, समझ के, लिखवाने के बाद
बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप इंडिपेंडेंटली आज़ादाना तौर पर अपनी सांस तंगी ठीक करने के लिए वेंटोलिन की भाप नेबुलाइज कर सकते हैं। हेल्दी वेल्दी चैनल अपने मरीज़ों के लिए आसान मालूमात आसान उर्दू में फ़राहम करता है। लिहाजा अगर आप में या आपके इर्द गिर्द अजीज़ व अकारब दोस्तों में ऐसे कोई मरीज़ हैं तो आप इन वीडियोज़ को, आप इस चैनल को उनके साथ शेयर करें और उनको आप सब्सक्राइब करें ताकि ये बात लोगों तक पहुंच सके और लोगों के लिए अपनी सेहत को समझना, जानना और उसको मैनेज करना किसी हद तक आसान हो जाए। लोगों का जो इन्हिसार है हर छोटे से मामले के ऊपर अस्पताल जाने का, डॉक्टर्स के पास जाने का, वो थोड़ा कम हो सके।